डॉक्टर गुप्ता, अब सवाल ये कि जो ग्रामीण इलाकों में लोग हैं उनको आप क्या सलाह नसीहत देना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआती स्तर पर उनको नहीं पता कि क्या वो कोरोना संक्रमित हैं या नहीं, टेस्ट की सुविधाएं उतनी उनके पास पहुंच नहीं रही हैं, शुरुआती स्तर पर वो क्या करें? देखिए, एक तो राहुल भाई कहीं न कहीं इस सब अंधविश्वास जो है, अज्ञानता है, अनभिज्ञता है, इस सब के लिए हम लोग ज़िम्मेदार हैं। हमारा राजनीतिक लोग हैं, हम लोग प्रिंट मीडिया वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं। हम लोगों को चाहिए कहीं न कहीं हमने अवेयरनेस क्रिएट करने में कमी रखी। तो हमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए इन लोगों को कि कोरोना सच में एक खतरनाक चीज़ है और ये कॉन्टेजियस है, मतलब मिलने और बातचीत करने से, आपस में क्लोज आने से, खाँसने, छींकने से फैलता है। जब तक हम ये सबको नहीं बताएँगे, बार-बार नहीं बताएँगे, इनके कानों में जब ये बात गूंजेगी नहीं, तब तक ये नहीं सीखेंगे। तो कहीं न कहीं हम हर गाँव वालों को समझना चाहिए, इस टाइम जो गाँव के अंदर कोई भी बुखार हो रहा है, कोई भी खाँसी, जुकाम है, गले में दर्द है, सर दर्द है, शरीर में दर्द है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं, ऐसे कोई भी लक्षण आ रहे हैं, वो कोरोना ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अगर ऐसे लक्षण आए तो तुरंत अपने आप को एक घर में अलग कोने में रखें, मास्क लगाएँ और घर के दूसरे लोग हैं उसको साथ ले जाकर तुरंत उसके आस-पास में जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ उसकी जाँच कराएँ। क्योंकि जाँच कराने के बाद ही कन्फर्म हो पाएगा। बट 90% ऐसे लोग मरीज जो हैं, 90% से भी ज़्यादा लोग कोरोना या कोविड के पेशेंट हैं। इन सबका जितनी जल्दी इलाज हो सकता है, उतना इलाज जल्दी शुरू कराएँगे, उससे ही इनकी जान बचेगी, उससे ही ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे ही वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग लेट करेंगे, जैसा आप देख रहे थे बहुत सारी नदियों में सब मिल रहे थे, बहुत सारे गाँव में रोज-रोज 20-20, 25-25 डेथ्स हो रही थी। उसका कारण यही है कि हम लोगों ने शुरुआत में क्या समझा कि खांसी जुकाम के बुखार के लक्षण है कि मैंने दही खा लिया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, मैंने लस्सी पी ली, मैंने छाछ पी ली, मुझे मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए कहीं न कहीं मुझे कोल्ड कफ हो रहा है। वो 3-4 दिन तक लोग झोला-छाप डॉक्टर को दिखाते रहते हैं या अपनी मर्जी से इलाज करते रहते हैं या इलाज नहीं करते। उसकी वजह से मरीज की जो बीमारी जो पहले कोरोना मुँह के और नाक के अंदर रहता है, वो धीरे-धीरे लंग्स में पहुँच जाता है, फेफड़े में पहुँच जाता है। अगर एक बार फेफड़े में पहुँच गया तो उसके अंदर जाने के बाद निमोनिया होना पक्की बात है। डॉक्टर निमोनिया होते ही जी, एक आखिरी सवाल बस मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। ये तो झोला-छाप डॉक्टर्स की बात हो गई, अंधविश्वास की बात हो गई। अभी हाल फिलहाल में व्हाट्सएप पर भी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। दवाइयाँ हालांकि बताई जाती हैं कि ये बिल्कुल सेट दवाइयाँ हैं, यही दी जानी चाहिए कोरोना में। ये कितनी खतरनाक है अगर लोग इसको फॉलो करते हैं तो? नहीं, खतरनाक नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज़ अगर आपको खाँसी, जुकाम, बुखार है, गले में दर्द है, तो आपको जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, व्हाट्सएप पे भी दी जा रही हैं, वो अपनी डॉक्टर से किसी भी टेली कंसल्टेशन के थ्रू सबके परिवार में, घर में, मित्रगण में या पैसे देके टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है, उसको वेरीफ़ाई कर लें और दवाइयाँ चालू कर दें। क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते दवाइयाँ में देरी होगा, दवाइयों में देरी होगी तो कहीं न कहीं आपके अंदर निमोनिया होगा और बाद में दिक्कतें आएँगी, न्यूमोनाइटिस होगी, आरडीएस होगा, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर गुप्ता की इस बात को बड़े अच्छे से समझ लीजिए। जो डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं कि ये तय है कि जो भी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है उसको अपने डॉक्टर से ज़रूर वेरीफाई करें। अपने किसी दोस्त, नाते, रिश्तेदार से उस व्हाट्सएप से प्रिस्क्रिप्शन को मंगा करके दवाई खानी तुरंत ना शुरू कर दें। अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। डॉक्टर डी के गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।